दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन जम्मू और कश्मीर में कराने की तैयारी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 23 जून को एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के वापस लिए जाने के बाद से ये वहां होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। कई लोगों ने जम्मू कश्मीर में G20 समिट करने की पहल का स्वागत किया है और इसे रणनीतिक कदम बताया, लेकिन अब इसे लेकर विवाद हो गया है। सबसे पहले इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने 26 जून को भारत की इस पहल को खारिज करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य विवादित इलाका है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 जुलाई को ट्वीट कर बताया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में G20 समिट कराने से पीछे हट रही है। अपने ट्वीट में स्वामी ने लिखा है कि मोदी सरकार G20 समिट से पीछे हट गई है। पहले घोषणा की गई थी कि इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इसके बाद चीन गुर्राया और पाकिस्तान भौंका। इसके बाद मोदी सरकार डर गई और अब G20 समिट दिल्ली में कराने का फैसला किया गया है, शायद प्रगति मैदान में 54 इंच का सीना। बीबीसी ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि क्या उन्हें सरकार की ओर से कोई जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में G20 समिट नहीं होगा। इसके जवाब में स्वामी ने बीबीसी से कहा, मुझे कई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि दिल्ली में ही समिट होगा। मैं कह सकता हूं कि प्रगति मैदान में ही होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारत के लिए झटका है? इस पर स्वामी ने कहा, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस बारे में सरकार को पहले से ही सोचना चाहिए था। सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीस अहमद कहते हैं कि भारत को पूरा अधिकार है कि वो G20 समिट अपने किसी भी इलाके में कराए। तलमीस अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो भारत के हिस्से में है, उस पर कोई विवाद नहीं है। ये हमारा संप्रभु इलाका है। विवाद तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर है। मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरब और तुर्की को जम्मू कश्मीर में G20 समिट के आयोजन से कोई दिक्कत होगी। तलमीस अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान तो G20 का सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उसकी आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। चीन ने ऐसा नहीं कहा है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होगा या बहिष्कार करेगा। अगर तुर्की और सऊदी को जगह को लेकर कोई दिक्कत है तो वो राजनयिक स्तर पर बात कर लेंगे। शिमला समझौते में पाकिस्तान ने भी कश्मीर को द्विपक्षीय मामला माना था। ऐसे में इसमें विवाद कहाँ है? हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कई मौकों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। फरवरी 2020 में पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान एर्दोगान ने कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी विरोध किया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने एर्दोगान की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं सऊदी अरब ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो सऊदी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से सहमत रहा है। G20 क्या है? G20 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 20 देश शामिल हैं। G20 के पास वैश्विक GDP की 80% हिस्सेदारी है, 75% वैश्विक कारोबार पर नियंत्रण है और 60% वैश्विक आबादी है।